नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 27 अप्रैल 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है पाकिस्तान के लिए युद्ध की अवधारणा, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक आदरणीय सच्चिदानंद चतुर्वेदी एवं विवेक आर्य जी ने। जिहाद शब्द का इस्लाम में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। जिहाद विशेष रूप से धार्मिक और नैतिक क्षेत्र में मुख्य रूप से सही को बढ़ावा देने और गलत को रोकने के लिए मानव संघर्ष को संदर्भित करता है। हमारे संपादक महोदय जी ने पाकिस्तान के लिए युद्ध की अवधारणा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं सच्चिदानंद चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। पाकिस्तानी फ़ौज में राष्ट्रपति जिया उल हक के कार्यकाल में उनके एक ब्रिगेडियर एस.के. मलिक ने एक किताब लिखी थी, द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वार। इस किताब की प्रस्तावना खुद जिया उल हक ने लिखी थी। इसकी भूमिका भारत में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके अल्लाह बख्श ब्रोही ने लिखी थी, जिसकी भूमिका में ब्रोही लिखते हैं, इस्लामी शब्दकोश में जिहाद सर्वाधिक गौरवशाली शब्द है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद संभव नहीं है, लेकिन जिसका प्रयोग उद्यमशील, संघर्षशील और अल्लाह के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में प्रयासरत रहने के अर्थ में अधिकता से किया जाता है। इसके आगे अपनी लंबी चौड़ी प्रस्तावना में ब्रोही लिखता है कि पश्चिमी चिंतक अक्सर कुरान की आयतों पर उंगली उठाते हैं कि इनकी वजह से इस्लाम के अनुयायी गैर इस्लामियों के साथ हमेशा संघर्षरत रहते हैं। उनके लिए यह जवाब काफ़ी है कि खुदा के गुलाम द्वारा खुदा के हुक्म को न मानना उसे इस्लामिक कानून की दृष्टि में गुनहगार मानती है और उसका इलाज वैसे ही किया जाता है जैसे कैंसर युक्त अंग को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है। जिहाद लगातार चलने वाली लड़ाई है जिसे काफिरों के खिलाफ लड़ा जाता है। ब्रिग मालिक ने लिखा है कि जिहाद कुफ्र के विरुद्ध राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, गृह और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर लड़ी जाने वाली सदा चलने वाली लड़ाई है। सशस्त्र युद्ध तो उसके अनेक तरीकों में से एक है। जिहाद हर मुसलमान का निजी और सामूहिक फर्ज है। मलिक आगे लिखते हैं, जिहाद में हमारा लक्ष्य दुश्मन का दिल और दिमाग होता है। दुश्मन के दिलों में पैदा किया हुआ खौफ या आतंक हमारा साधन नहीं बल्कि लक्ष्य होता है। यदि एक बार दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया, फिर कुछ और करने के लिए बाकी नहीं बचता। ब्रिग मलिक आगे लिखता है कि उनके दिलों में डर तभी भरा जा सकता है यदि आप उनकी आस्था को ध्वस्त कर दें। अंतिम विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि काफिरों के दिलों में डर भरने के लिए उसकी आस्था की नींव हिला दी जाए। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय, नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।